माता जी को छवि से जो बोलो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव शरणिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, शरणिया मेरे, स्वामी अब छाए बने ये जग में पाप गुरुदेव शरणिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव शरणिया अब छे बने और अंधेर, गुरुदेव शरणिया मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव शरणिया बहुत सुंदर। तो आज संडे है, आज क्या चर्चा किया जाए? गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कैसा मौसम है? मथुरा में मौसम कैसा है? ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है। बहुत सुंदर। तो आज आध्यात्म पर पॉजिटिव माइंडसेट 7 पिलर में आज चर्चा करना है। तो आज किस बिंदु पर चर्चा किया जाए? चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं इस संसार में आके आदमी क्या काम कर सकता है। तो शुरू करते हैं। पहले गुरु वंदना करते हैं, हम करेंगे, आप लोग सुनिएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो इस संसार में जितने भी जीव पैदा होके आते हैं वो दो ही काम कर सकते हैं। क्या दो काम कर सकते हैं? एक स्वार्थ और दूसरा परमार्थ। वेद ने इसी को भिन्न भिन्न शब्दों में कहा है, लेकिन देशी रूप से अगर कहा जाए तो इस संसार में पैदा होने के बाद आदमी दो ही कार्य कर सकता है। या तो स्वार्थ माने अपने निजी हित में काम करना, ये स्वार्थ कहलाता है, और परमार्थ कहलाता है अपना हित भी हो और सबका हित हो। तो जो सबका हित करता है
उसका अपना हित भी होता है, लेकिन इस संसार में इसी के लिए दो मार्ग बताए जाते हैं, पुष्टि मार्ग और मुक्ति मार्ग। पुष्टि मार्ग क्या है? केवल अपना अपना भला ही देखना। देखिए, मैंने आपको जानने के लिए खाली चर्चा किया, इसी को कहते हैं स्वार्थ का मार्ग, और दूसरा परमार्थ का मार्ग। तो संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सबके पास भगवान ने थोड़ा बहुत धन दिया है। सभी की शादी होती है, पत्नियां हैं, और जब शादी होती है तो बच्चे भी होते हैं लोगों के। तो गोस्वामी जी ने कहा कि इस संसार में दो चीजें बहुत दुर्लभ हैं। क्या दो चीज? संत समागम और हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दो, दारा सुत और लक्ष्मी सबही के घर हो। गोस्वामी जी ने क्या कहा कि इस संसार में हम दो ही कार्य कर सकते हैं, आपने सुना। तो कहा कि इसी तरह संसार में दो काम बहुत दुर्लभ है। कहा कौन कौन से दो काम? कहा एक तो संत के साथ बैठ करके सत्संग करना, और दूसरा हरि की कथा सुनना। तो भैया अंतर क्या है? संत के साथ बैठ करके सत्संग करना और हरि कथा सुनना, दोनों में क्या अंतर है? गोस्वामी जी ने कहा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो हरि कथा, भगवान की कथा जब बार बार आप सुनते हैं तो उसका फल होता है संत का मिलन। जब बार बार भगवान की कथा सुनते हैं तब संत समागम भगवान कृपा करके देते हैं। संत संग अपवर्ग सुख, कामी भवकर पंथ। संत का जो संग होता है वो अपवर्ग का सुख देता है। अपवर्ग क्या होता है? कोई आप में से कहेगा, महाराज हमने तो सुना ही नहीं, स्वर्ग तो सुना था, संसार सुना था, लेकिन अपवर्ग नहीं सुना था। तो मैं आपको बता रहा हूं, अपवर्ग होता है, हम सनातन में, हम लोग जो हिंदू होते हैं, इसमें होता है कि यह संसार आवागमन है। 84 लाख योनि में हम पैदा होते हैं तो इस संसार में आते हैं। इस 84 लाख योनि में ब्रह्मा भी हैं, इसी 84 लाख योनि में शंकर जी भी हैं, इसी 84 लाख योनि में सारे जीव हैं। इस बार हम लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं। जिस धरती पर पैदा हुए हैं, भगवान के ब्रह्मांड में इस तरह की करोड़ों धरतियां हैं। इस तरह की जिस धरती पर हम पैदा हुए हैं, ऐसे करोड़ धरती है। अगला जन्म हमारा किस धरती पर होगा हम नहीं जानते, लेकिन अगर हम हरि कथा सुनते हैं तो हमें सत्संग मिलेगा, ये पक्का है। तो अपवर्ग का सुख क्या हुआ? इस संसार में रह करके जितना पुण्य करते हैं आप, दान करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी की आवश्यकता है उसकी भलाई करते हैं, केवल मनुष्य का ही नहीं, जीवों का भी। जैसे इस समय गर्मी पड़ रही है तो आप अगर पानी रख दें, चिड़िया जानवर पानी पिए, तो ये भी बहुत बड़ा कार्य है, ये भी पुण्य देता है। तो पुण्य का फल क्या होता है? यहाँ से मर करके हम भगवान के घर जाते हैं
और जितना पुण्य हम किए रहते हैं उस तरह का स्वर्ग में हमको आनंद मिलता है। क्या आनंद मिलता है? स्वर्ग में जब हम जाते हैं तो जो हमारी इच्छा इस धरती पर अधूरी रह गई, वो जितना पुण्य होगा उसके हिसाब से भगवान स्वर्ग में दे देते हैं। आपने इच्छा किया कि ये चीज हो जाए, वहां वो हो जाएगा। और जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, पुण्य छिन्ने मृत्यु लोका विशंति, जैसे पूर्ण छिन्न हुआ भगवान किसी न किसी लोक में भेज देंगे। तो ये तो हो गया स्वर्ग का सुख। अब मैं बताना चाह रहा था आपको अपवर्ग। अपवर्ग क्या होता है? आदमी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, यानी ऐसा काम करे कि अब इस 84 लाख योनि में न आना हो। तो हम कार्य किस चीज से करते हैं? धन से करते हैं। और धन की क्या गति होती है? धन की 3 ही गति होती है, दान, भोग और नाश। चौथी गति नहीं है। दान का मतलब हुआ, या तो धन आपके पास है तो कोई नीडी आदमी है, कोई आवश्यकता का आदमी है, किसी की बहुत आवश्यकता है, उसके बच्चे की फीस नहीं जुट रही है, उसको दवा नहीं हो पा रहा है, उसको भोजन नहीं है, कोई दीन दुखिया है, उसकी आप मदद करते हैं, तो इसको कहते हैं दान। ये प्रथम गति होती है धन की। और दूसरी गति होती है भोग, यानी अपने धन का अपने शरीर के लिए उपयोग करना। और अगर ये दोनों नहीं किया, जब तक जिंदा है, न दान किया न अपने शरीर पर उपयोग किया, तो मर गए तो क्या करेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो आपके बच्चे हैं, जो आपका संचित धन पाएंगे, वो वेश्यावृत्ति में उड़ा देंगे, दारू पी के उड़ा देंगे, क्या करेंगे आपको नहीं पता। तो नाश होना तय है। तो धन की प्रथम गति क्या है? दान। और दूसरी गति क्या है? भोग। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से ऐसे धनिकों को मैं देखता हूं जो बीमार होते हैं, जिनको अगर मैं कह दूं कि हर्बल लाइफ का ये शेक आप पीने लगिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो कहते हैं अरे हटाओ, एक बार का सामान लेने में तो 10,000 रुपया लग गया। 10,000 रुपया में तो 2 मोटर ईंटा हो जाएगा। 10,000 रुपया में 2 महीने का घर का खर्चा चलेगा। ये 10,000 रुपया हम अपने ऊपर काहे खर्चा करें? तो ऐसे आदमी को क्या होगा? ऐसा आदमी अपने जीवन में ही जब एक समय आएगा, पेशाब करने लायक नहीं रहेगा, हाथ पैर कार्य नहीं करेंगे, तो कोई बर्तन ले आएगा अस्पताल वाला कि यही में बाबा पेशाब कर लो, और नहीं तो 2 हाथ पकड़ के किसी तरह से उठा के ले जाएंगे। तो धन की गति हमने देखा, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूं। लोगों ने धन खर्च नहीं किया, अपने पत्नी पर धन खर्च किया, गहना पे खर्च किया, गाड़ी पे खर्च किया। मैं बताता रहा कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आपको शुगर है, आपको बीमारी है, आप अपने ऊपर धन खर्च करिए। कहेगी नहीं मेरा सब ठीक है, मैं अच्छा हूं। और अंत में धीरे धीरे बुढ़ापे में डिमेंशिया होती है, भूलने की बीमारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमको प्रॉपर भोजन नहीं मिलता। कल जैसे मैंने आप लोगों को स्लाइड दिखाई थी कि हमको क्या क्या भोजन में चाहिए, वो हमारे खाने में है नहीं। जब मिलेगा नहीं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो पहले होती है भूलने की बीमारी। अब उस भूलने की बीमारी के बाद क्या होता है? वो आदमी कायदे से खड़ा नहीं हो पाएगा, और कायदे से खड़ा नहीं हो पाएगा तो लैट्रिन पेशाब करने नहीं जा पाएगा, या हाथ पैर में गठिया वायु या इस तरह की नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जो उसको अपने ऊपर भी धन खर्च करने नहीं देती है। और देखिए, कमाया हुआ धन हमारे उस मित्र का था, लेकिन जब 1 महीने उन्होंने दवा करना शुरू किया तो उनका लड़का अपने बाप का अकेला था, और उसने कहा
कि पिताजी बहुत पैसा लग रही है, कोई ऐसी जगह चलिए जहां कम पैसा लगे। 2 महीने के बाद वो बिस्तर पर पड़ गए और उसके बाद उनकी पत्नी और बच्चे, क्योंकि बिस्तर पर ही लैट्रिन पेशाब होने लगा, इंतजार करने लगे कि कब पिताजी मरे, कब झंझट छूटे। तो ये धन की गति है। अगर हम इस धन को अपने शरीर के लिए उपयोग नहीं करेंगे, न हमने दान किया, तो मैंने देखा कि उनके जीवन में मेरे साथ के थे, आज मैं यहाँ बैठा हूँ और वो सारी दुर्गति झेल करके चले। तो अपवर्ग क्या होता है? इस संसार में आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाए, उसको कहते हैं अपवर्ग। स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। और वो किसको मिलता है? जो बहुत दान करता है, जो बहुत पुण्य करता है, जो दूसरे की भलाई करता है। लेकिन ये कर कब पाएंगे आप? जब आप अपने भले होंगे तभी दूसरे की भलाई आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना भला, इसके बाद हमें दूसरे के भले पर सोचना चाहिए। तो ये अपवर्ग के सुख 5 प्रकार के बताए जाते हैं। कहते हैं जिसने बहुत पुण्य किया, भगवान प्रसन्न हुए, अपने जीवन में खूब तपस्या किया, तो भगवान उसको मुक्ति देते हैं। ये मुक्ति क्या है? यानी इस संसार में अब पैदा होकर के नहीं आना है, हम शरीर नहीं धारण करेंगे। जब शरीर धारण नहीं करेंगे तो इस शरीर के कारण जितने रोग हैं वो हमको नहीं होंगे। शरीर के कारण जितनी बीमारियां हैं माया के द्वारा रचित, वो हमें नहीं होंगी। तो ऐसे लोग जन्म जन्म तपस्या करते हैं, भगवान का नाम का स्मरण करते हैं। तो मैंने पहली बार आप लोगों से चर्चा किया था कि इसके 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है ज्ञान का मार्ग, दूसरा रास्ता है कर्म का मार्ग और तीसरा रास्ता है भक्ति का मार्ग। ज्ञान के मार्ग पे मैंने चर्चा किया था आप लोगों से कि बहुत कठिन है उस पे चलना। कर्म के मार्ग को करना कलयुग में कठिन है। क्यों कठिन है? कि एक तो जो कर्म करने के लिए हमको द्रव्य चाहिए वो नंबर 1 का होना चाहिए, यानी हमारी मेहनत की कमाई का हो। और कहीं न कहीं मेहनत की अपनी कमाई हो नहीं पाती है। किसी मजदूर का पेट दबता है, कहीं न कहीं हम बचाते हैं धन, तब हमारे लिए धन ज़्यादा जुटता है। तो अगर धन हमारा नंबर 1 का नहीं हुआ, हमारे मंत्र नंबर 1 के नहीं हुए, तो जितना भी कर्मकांड करेंगे, हम कर्म करेंगे, सब बेकार चला जाएगा, बालू में पानी डालने जैसा हो जाएगा। तो अब तीसरा रास्ता बचता है भक्ति का। तो भक्ति क्या है, इस पर मैं भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं बता दूं आपसे कि अपवर्ग क्या है। तो वो अपवर्ग स्वर्ग का से ऊपर वो स्थान है, भगवान का स्थान। भगवान परब्रह्म परमेश्वर, जिनको ब्रह्म कहते हैं, जिनको परमात्मा कहते हैं, जिनको भगवान कहते हैं, उनका वह धाम जहाँ जा करके फिर वापस नहीं आना पड़ता है। तो जो कोई उस स्थिति में पहुँचता है तो भगवान उसको पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी गति चाहिए। तो 5 तरह की गति उसमें होती है। पहला होता है सारूप, यानी भगवान कैसे हैं? 4 भुजाधारी हैं, शंख चक्र गदा पद्म उनके पास रहता है। तो भगवान का वह भक्त जो अत्यधिक पुण्य करके, भगवान की भक्ति करके, या ज्ञान मार्ग से चल के या कर्म मार्ग से चल के इस योग में हुआ है, और वो कहता है कि हम भगवान के रूप जैसा रूप पा जाएं, तो वो मुक्ति जो होती है वो कहलाती है सारूप्य मुक्ति। दूसरे कुछ लोग होते हैं, हम संतों के साथ चलते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा ऐसा पुण्य हो जाए कि हम भगवान के साथ साथ हर समय रहें, जहाँ भगवान जाए तहाँ हम जाए। तो इस तरह की मुक्ति को कहते हैं
सामीप्य मुक्ति, यानी हर समय भगवान के नजदीक रहेंगे। अगर भगवान किसी लोक में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वह जीव भी जो इस तरह की मुक्ति भगवान से पाया है वो भगवान के साथ ही रहेगा, वहां तक जाएगा। तो सारूप्य मुक्ति हो गई। और तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जैसे भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान जिसको चाहते हैं धन दे देते हैं, जिसको चाहते हैं जीवन दे देते हैं, जिसको चाहते हैं कष्ट हर लेते हैं। इस तरह की सारी शक्ति हमको मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, तो इस तरह की मुक्ति भी भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। खाली दो चीज नहीं देते, एक तो संसार में पैदा करना, संसार की सृष्टि करना और सृष्टि को खत्म करना, ये दो काम छोड़ के बाकी सारा काम अपने भगवान भक्त को दे देते हैं मुक्ति पाने वाले। तो इस तरह की मुक्ति को कहते हैं साष्टी मुक्ति। तो तीन तरह की मुक्ति हो गई। और चौथी तरह की मुक्ति होती है, लोग कहते हैं कि भगवान के लोक में हम हमेशा रहें। तो इस तरह की मुक्ति जो भगवान से मांगते हैं वो होती है सालोक की मुक्ति, भगवान के लोक में हमेशा रहना। और पांचवें तरह की जो मुक्ति होती है उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति, यानी भगवान के अंदर ही वो मिल जाते हैं, उनकी आत्मा भगवान की आत्मा में मिल गई, मिल करके एक हो गए, ये कहते हैं सायुज्य मुक्ति। तो यह मुक्ति बहुत कठिन होती है और अरबों खरबों में किसी किसी को कभी मिलती है, जो बहुत ज्यादा पुण्य किए रहता है उसको मिलती है। तो इसको हम पा कैसे सकते हैं? तो दो मार्ग का हमने आपसे चर्चा किया। एक तो ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग अत्यधिक कठिन है। क्यों कठिन है? कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। ज्ञान के रास्ते पर चलना, हर समय हमारे अंदर अगर क्रोध आया तो हमको किसी का भरोसा ना हो, हम अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लें अपने ज्ञान से। हमें भूख लगी तो हम अपने भूख पर अपने ज्ञान से कंट्रोल कर लें। हमें नींद लग रही है तो हम उस नींद को अपने ज्ञान से कंट्रोल कर लें। तो इसको बताना, समझाना और इस तरह की साधना करना तीनों बहुत कठिन है। तो ज्ञान का मार्ग भी अत्यधिक कठिन है। तो अब तीसरा मार्ग क्या बचा? भक्ति। तो भक्ति क्या होती है? भगवान की भक्ति अत्यधिक आसान है। क्या कहते हैं? भगवान ने खुद अपने अयोध्या में राम जी जब पैदा हुए थे तो एक बार उन्होंने अपने यहाँ की सारी जनता को बुलाया और उन्होंने समझाया कि देखो मेरे प्यारे, मुझको मेरी भक्ति अत्यधिक प्रिय है। ना मुझको कोई ज्ञान से पा सकता है, ना मुझको कोई व्रत रखने से पा सकता है, ना कोई मुझे दान देने से पा सकता है, ना कोई मुझे किसी तरीके से पा नहीं सकता। तो कहा तब क्या है, कैसे पा सकता है? तो उन्होंने कहा मेरी सेवा। सेवा माने भक्ति। तो सेवा क्या होता है? भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? भगवान की सेवा कई तरह से हो सकती है। भगवान हर एक जीव में उपलब्ध है, तो हर जीव को भगवान जैसा मान करके किसी का अपमान न करना, सबका सम्मान करना। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों की उपेक्षा कर देना। यानी वो लोग आए हैं, कुछ कह रहे हैं, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों की उपेक्षा कर देना। और तीसरे तरह के लोग अगर आते हैं जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा में हर समय लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मान देना और उनकी सेवा करना। क्यों?
क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के बस में हूँ, हम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के बस में हूँ। जो मेरे भक्त को नहीं मानता, जो मेरे भक्त की सेवा नहीं करता, वो मेरी कितनी भी सेवा करे मैं उसको मिलता नहीं हूँ। भगवान ने कहा भागवत में कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ ताकि भक्तों के पैर से उड़ी हुई जो धूल है वो मेरे ऊपर पड़े। तो भगवान भी बहुत सा पाप करते हैं ताकि मेरा सारा पाप खत्म हो जाए। तो यही प्रसंग रामायण में, रामचरितमानस में काग भसुंडी जी और गरुड़ जी में चर्चा हुआ। तो गरुड़ जी ने जब पूछा कि प्रभु मैं ये भक्ति कैसे करूं, तो काग भसुंडी ने कहा, राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। राम जी का भजन करना, राम माने चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो, उनका भजन करना। भजन माने भज धातु से बना है, भजन माने सेवा करना। भगवान की छोटी सी मूर्ति जो आप घर में रखे हो, उनको कपड़े पहना दिया, उनको भोग लगा दिया, हर चीज का भोग लगा के उनको तब ग्रहण करना। अपने जितने भी कार्य हैं सब भगवान को समर्पित कर देना। हम सो रहे हैं तो इसलिए सो रहे हैं कि हमारा शरीर सवेरे जब जगेगा, श्रम से रहित हो जाएगा, तो हम भगवान की फिर सेवा कर सकेंगे। हम खा रहे हैं तो इसलिए खा रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, इसलिए खा रहे हैं कि इस शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकेंगे। हम लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं कि लोग भगवान के स्वरूप हैं, उनके अंदर भगवान ही देख करके उनकी सेवा करना, यानी बड़ा छोटे का भाव मिटा करके अपने मन के अंदर रखना। जो तीन चीज हमने बताया कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करना, जो भगवान के विरोधी हैं उनकी उपेक्षा करना, और पहला क्या बताया था, जो अज्ञानी हैं, जो ये सब नहीं जानते, उनके ऊपर दया करना, सभी जीवों के ऊपर दया करना। तो बस इतना करना ही राम की भक्ति करना है। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, कहते हैं राम की इतनी ही सेवा करने से वो मुक्ति जिसके लिए लोग इतना तपस्या करते हैं, वो मुक्ति अपने आप न चाहो तो भी आकर के खड़ी हो जाती है। एक संत सेवा कर रहा था, विट्ठल जी भगवान कृष्ण के भक्त थे, विट्ठल विट्ठल हर समय भजते रहते थे। तो उनके यहाँ मुक्ति आई, और इस तरह की कथा भागवत में भी है। एक राजा हुए जिनका नाम, रेणु के बेटे का क्या नाम है, ऋषभ। मैंने केवल इनसे चर्चा कर दिया, हमारे बगल में लोग बैठे हुए हैं जानने के लिए। तो ऋषभ नाम के एक राजा हुए। ऋषभ जी ने इतनी भगवान की सेवा किया, इतनी भक्ति किया कि उनके सामने मुक्ति आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी कि महाराज मैं मुक्ति हूँ। तो ऋषभ जी ने कहा मुक्ति को, ऐ पिचासिनी, ऐ डाकिनी, ऐ वेश्या, तू मेरे सामने से भाग जा, तू फिर कभी मेरे नजदीक मत आना, क्योंकि तेरे आने मात्र से भगवान की जो मैं सेवा करता हूँ उससे मैं भटक जाऊंगा। इसलिए ऐ मुक्ति, तुम मेरे सामने फिर कभी नहीं आना। तो भगवान के जितने भक्त हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके सामने मुक्ति क्या करती है, पानी भरती है। मुक्ति आती है, कहती है हमको ले लीजिए, वो कहते हैं कि नहीं चाहिए। कहा कैसे नहीं चाहिए, कहा इस तरह से, गोस्वामी जी चौपाई में कहते हैं, जिमि थल बिनु जल
रही न सकाई, कोटि भांति कोई करई उपाई। पानी को अगर चाहो, धरती नहीं है, समुद्र कहाँ है? धरती के ऊपर जो गड्ढा है उसमें पानी है। लेकिन कोई अगर सोचे कि बिना धरती के पानी रह जाएगा तो संभव नहीं है। इसी तरह से ये जो करोड़ों उपाय आदमी करता है नाना प्रकार से भगवान को पाने के लिए, वो सारी की सारी छोड़ करके भगवान की खाली सेवा करे, उनका भजन करे, उतने से वो भगवान मिल जाते हैं। तो आगे क्या कहते हैं? तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। कहते हैं इसी तरह से हे पक्षीराज गरुड़ जी, जो मुक्ति है, मुक्ति का जो सुख है, वो भगवान की भक्ति को छोड़ करके रह नहीं सकती। तो कहा भक्ति है क्या? कहा कि जैसे कोई आदमी भूखा हो जाता है तो क्या करता है? खाना खाता है। खाना खाने क्यों जाता है? कि हम पहलवान हो जाए? नहीं, खाना खाने जाता है कि उसका पेट भर जाए, उसको तुष्टि मिल जाए। पानी नहीं पिएगा तो बहुत प्यास लगी हुई है, तृष्णा लग रही है। तो क्या कहते हैं? भोजन करिए त्रिपति हित लागी, जिमि सो अचल असन पचवे जठरागी। अस हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाई सुहाई। कहते हैं कि जैसे आदमी भूखा हो जाता है तो भोजन करने के लिए जाता है और भोजन करता है तृप्ति के लिए, लेकिन उस तृप्ति करने के बाद जो भोजन कर लेता है उसको शरीर के अंदर की जो जठराग्नि है वो अपने आप, बिना हम कोई चेष्टा नहीं करते। आप खाना खा के पचाते हैं? नहीं, खा लेते हैं, शरीर उसको अपने आप पचाता है। ऐसे ही जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली मुक्ति और सारी चीज अपने आप आकर के मिल जाती है। तो करना क्या चाहिए? इसीलिए काक भसुंडी जी समझाते हुए गरुड़ जी को कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। क्या कहा? जो भक्ति होती है उसमें दो चीजें होती हैं। कौन? एक तो भगवान और एक भक्त। भगवान हुए सेव्य, उनकी सेवा की जाएगी, और दूसरा हुआ सेवक। हम सेवक हैं, भगवान हमारे सेव्य हैं, हम उनकी सेवा करेंगे। तो केवल हमको करना क्या है? जैसे कोई नौकर आपका होता है, आपकी सेवा करता है, जो आप ऑर्डर करते हैं वो दौड़ करके पूरा करता रहता है। और कोई कितने रुपए का आपका नौकर हो, अगर आप उसको ऑर्डर करें और आपकी आज्ञा न माने तो आप क्या करेंगे? कुछ दिन बाद उसको निकाल के बाहर कर देंगे, कितना गुणी हो। तो उसी तरह से भगवान ने जितनी आज्ञाएं दे रखी हैं उनकी सारी आज्ञा का पालन करना, उनको अपना सर्वोपरि मान करके उनकी सेवा करना, यह भाव रखे बिना कोई भी आदमी इस भवसागर से, जिसको हम लोग रहते हैं, जिसमें इसको कहते हैं भवसागर, इस भवसागर से पार नहीं जा सकता। इसलिए हमको भगवान के चरणों में अपनी सेवा समर्पित करना चाहिए। क्योंकि भगवान सर्व समर्थ है। क्या कहते हैं?
जो चेतन को जड़ ही करही चैतन्य। भगवान में क्या शक्ति है? हम लोग चैतन्य है ना, अगर भगवान की इच्छा न हो तो ये चैतन्यता 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। और चैतन्य को शून्य कर देना और शून्य को चैतन्य कर देना, ये भगवान की शक्ति वो कब मिलती है? जब हम भक्ति करते हैं। तो हमें कुछ न करके केवल भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति के बारे में हमने आपसे चर्चा कर दिया। केवल यह नहीं है कि मंदिर में आप दिन रात बैठे रहें, नहीं। भगवान के चरण हर समय पछाड़ते रहें, नहीं। संसार के जितने कार्य हैं सबको करते हुए भगवान की भक्ति हो जाती है। कैसे होती है? हमने आपसे बताया कि यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान पर बैठता है तो उसके यहाँ जो ग्राहक आते हैं उनको ये समझे कि मेरे भगवान आ गए। और कोई सामान जो आपने खरीदा है उसमें आपको इतना प्रॉफिट लेना चाहिए कि आपका, आपके परिवार का खर्चा चल जाए। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को ठग करके उससे 2 गुना 4 गुना पैसा लाभ वसूलते हैं तो वो भक्ति में नहीं आएगा। तो अगर आप केवल दुकान पर बैठे हैं, कोई ग्राहक आ रहा है, उसको सामान सही रेट से और सही चीज दे रहे हैं, तो ये क्या हो गई? भगवान की भक्ति हो गई। दूसरा क्या है? किसी तरह का कोई मादक, जैसे दारू है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, इस तरह की चीजें जब आप पीते हैं तो क्या होता है? परिवार नष्ट होते हैं, दूसरे का परिवार बिगड़ता है। तो इस तरह के काम करने में धन क्या होता है? बहुत आ जाता है। लोग दारू का ठेका ले लेते हैं काम करने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय में वो अरबपति खरबपति हो जाते हैं। धन दारू में बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये करना भगवान की भक्ति है? नहीं, भगवान की भक्ति नहीं है। तो ऐसे सारे कार्य जिससे दूसरे को नुकसान पहुँचे, इस तरह का कार्य न करना ही भगवान की भक्ति है। यहाँ कार्य न करते हुए भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास सैकड़ों तरह के कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। तो हमें यही विचार करके करना चाहिए। आज भक्ति पर हमने आप लोगों से चर्चा किया है। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम, जय सीता राम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की।